मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। तो अभी हम लोग आए हुए हैं वैशाली जिला में महनार प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चमरहड़ा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अशोक कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो 5 वर्षों में 1 साल का वक्त गुजर चुका है। इनके द्वारा अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, प्रथम हस्ताक्षर से क्या कुछ कार्य हुआ है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, योजनाओं को लेकर, अधिकार को लेकर, सम्मान को लेकर। पहले तो आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अशोक जी। ठीक जी, अच्छा ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, प्रथम हस्ताक्षर से इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कार्य हुआ? पूर्व में हमने कस्टम का चेक काटा जी। जो पूर्व मुखिया जो काम किए थे उसमें कुछ काम अधूरा था, उसको पूरा करने के बाद 3 लाख का फर्स्ट चेक कस्टम से काटा गया, वह काम पूरा हो गया। और अभी फ़िलहाल हमने पुस्तकालय का उद्घाटन कराया। पुस्तकालय के उद्घाटन के बाद दूसरा काम हमारा पंचायत भवन का हुआ, जो अभी काम अधूरा है, थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी संपूर्ण 1-2 रोज में हो जाएगा जी। और 3 नंबर वार्ड में जल नल का काम हुआ। 1 नंबर वार्ड में 15वीं से हुआ। 1 नंबर वार्ड में कस्टम से जल नल का काम हुआ। 2 काम अभी एस्टीमेट बन चुका है, उस पर नाला का है, वो काम चल रहा है, वो 5 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड में। ये बताइए सब कार्य हुआ है? इतना कार्य अभी 3 जगह हुआ है, संपूर्ण 4 जगह। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहें तो करीब करीब कितने लोगों को आवास मिला है अभी तक? लगभग मेरे यहाँ 400 लोगों को मिल चुका है। करीब मिल चुका 400 350 के लमसम मिल चुका है। अभी नया तो लिस्ट नहीं बना, ये पूर्व का है? नहीं, ये पूर्व में जो लिस्ट बना था लेकिन पारित मेरे रीजन में कार्यकाल में हुआ। अच्छा, इसके अलावा फेवर ब्लॉक या शौचालय वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, शौचालय का अभी कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि डोंगल बनने में लेट हुआ, इसके कारण अभी कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है नाला का जी। और करीब 200 घर बचे हुए हैं जल नल से वंचित हैं। और मेरे यहाँ जैसे आवास योजना में अभी नया खुलना चाहिए ऐप, इसीलिए खुलना चाहिए कि जो वास्तविक में गरीब लोग हैं उन तक अभी मकान नहीं पहुंचा है जी। ऐप बंद है, हम लोगों के पास पब्लिक आते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐप खुलेगा तभी उनका कुछ सुविधा हम दे पाएंगे। और ये मेरे यहाँ अभी जिम का काम होगा, ओपन जिम का। हाँ जी। जिम का काम हम लोग कर चुके हैं, अभी लगाने में लग रहा है। जो जिम बैठाना है जगदीश उच्च विद्यालय में लगेगा। ये पंचायत सरकार भवन? पंचायत सरकार भवन मेरे यहाँ है नहीं। ठीक, वो जगह का थोड़ा दिक्कत है। हमने एक जगह सेलेक्ट किया था, लेकिन कुछ हमारे ग्रामवासी का हुआ कि नहीं, उतना दूर नहीं बनना चाहिए, मतलब ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर के दूरी पर है यहाँ से। मतलब ब्लॉक? नहीं, पंचायत सरकार भवन। अच्छा, पंचायत सरकार भवन का जगह सेलेक्ट करके दिए लेकिन बना नहीं। उसमें कुछ लोग विरोध कर दिए। हमारे ग्रामीण कहे कि हम लोग फिर आगे जगह खोजते हैं, तो हम 1 आध महीना में बताते हैं कि इसमें क्या करना है। अच्छा, जब मैं आपके पास आ रहा था तो आने में एक सड़क मार्ग पड़ता है, बहुत ही मतलब जर्जर स्थिति है, क्या कहते हैं इसके बारे में? उसमें जो है ये चंदाहा सड़क जो है, ये लालू जी भी 17 साल रहे, नीतीश जी भी 17 साल रहे, लेकिन इस रोड को देखने वाला न कोई पदाधिकारी है और न कोई नेता है, आज तक कभी आए नहीं है। जो कि इस रास्ते से अभी माननीय उमेश कुशवाहा जी अभी अच्छे पद पर हैं, उनका ग्रामीण उनका क्षेत्र भी है, अभी फिलहाल में विधायक नहीं है लेकिन उनका क्षेत्र भी है, उसके बावजूद भी इस रोड पर कहीं कोई काम नहीं हुआ, जो कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है इसके कारण।
प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ से लेके सलाह तक होना। तो क्या आप लोग मांग नहीं किए? हम लोग मांग किए हैं, हम लोग जिला पदाधिकारी को लिख के दिए हैं, कई जगह दिए हैं। पूर्व में कितना हम लोग लिखते लिखते थक गए, तो बीच में टेंडर भी हुआ, फिर अभी बता रहा है कि टेंडर कैंसिल हो गया। नापतोल भी हुआ था, अब फिर अभी पता चला कि टेंडर कैंसिल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल का वक्त गुजर चुका है, अभी 4 साल बाकी है, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आगे तो सरकार जैसे जैसे पैसा भेजेंगे वैसे वैसे विकास करना है। जो ज़रूरत का काम होगा, नाला गली नली, जनता का तो यही काम है ग्रामीण में, उस काम को हम लोग प्रयास करेंगे कि संभवतः सरकार जल्दी जल्दी पैसा भेजे, जल्दी जल्दी काम होगा। अच्छा, ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और जो उनका सैलरी वगैरह जो होता है कई गुना मतलब बढ़ोतरी हुआ। यहाँ तक कि जो बिजली बिल भी होता है 30,000 यूनिट MLA MLC को दिया गया है। क्या आप लोगों को नहीं चाहिए? नहीं, यदि हम लोग तो पंचायत स्तर के हैं जी, ज़मीन पर हम ही लोग काम करते हैं। ज़मीन पे न कोई MP आके काम कर रहे हैं और न कोई विधायक जी आके काम कर रहे हैं। वो 5 साल जीतने के बाद 5 साल के बाद ही जनता के बीच आते हैं, फिर चुनाव होगा तो फिर अपना रंग भंग दिखाना शुरू कर देंगे। तो भत्ता तो ओरिजिनल चाहिए, वार्ड सदस्य है, सरपंच हैं, मुखिया हैं, पंच हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए। भत्ता पेंशन भी उन लोगों को लागू करना चाहिए, नहीं तो MP विधायक जी का इस सब का भी रद्द कर दें। सरकारी एम्प्लॉयड को ये लोग पेंशन बंद कर दिए, जो कि वो 60 साल के लिए है। 30 साल 35 साल नौकरी उनका होता है, जिस उम्र में गए हैं उसके मुताबिक। तो उनका पेंशन आप बंद कर दिए, आप लोग अपना पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? यदि मिलता है, आप प्रतिनिधि हैं, जनता का जनप्रतिनिधि हैं, तो मुखिया को भी मिलना चाहिए, वार्ड सदस्य को भी मिलना चाहिए, हमारे सरपंच को भी मिलना चाहिए, पंच को भी मिलना चाहिए। मिले तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं मिले। जब भारत का संविधान एक है, कानून एक है, तो फिर सबके लिए सबको बराबर देखना चाहिए। बराबर देखना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष विभाग रूप से रखने का काम किया। इसके साथ साथ जब अधिकार की बात आती है, जनता के प्रतिनिधि ये भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा, और मुखिया, पंच, सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, जिला अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, जितने भी जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। आपने लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।